क्लासिकल मैकेनिक्स में आज हम कंस्ट्रेंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। कंस्ट्रेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल टॉपिक है ये। आगे हमको जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में आगे प्रोसीड करेंगे तो बहुत जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में कंस्ट्रेंट अराइज होता है ड्यू टू ज्योमेट्रिकल कंडीशन, और कंस्ट्रेंट को कहते हैं कि कंस्ट्रेंट जो होता है वो मोशन को लिमिट करता है या रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है ऑन द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। और जितने कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम पे या पार्टिकल पे, वह उस जिस कोऑर्डिनेट में वो मूव करता है उसके एक कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट करता है। यानी हम जितनी बार कंस्ट्रेंट को इम्पोज करेंगे किसी भी पार्टिकल पे, वह एक एक कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट करेगा। यदि हम सपोज करें कि कोई पार्टिकल जो है वो 3D में मूव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z। तो यदि हम एक कंस्ट्रेंट को अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल x, y में मूव करने लगेगा। एक और कंस्ट्रेंट को अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल या तो x में या y में मूव करेगा। और यदि हम तीसरा कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, यानी पार्टिकल एट रेस्ट में हो जाएगा। 3 कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करेंगे तो तीनों कोऑर्डिनेट जो हैं x, y, z तीनों रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे और पार्टिकल रेस्ट में हो जाएगा, पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। अब जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट ऐसे कंस्ट्रेंट होते हैं जिनके कंडीशन को हम मैथमेटिकली इक्वेशन के रूप में एक्सप्रेस कर लेते हैं, उनको हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहेंगे। और जिन कंस्ट्रेंट के कंडीशंस को हम मैथमेटिकली नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो कुछ एग्जाम्पल हैं कंस्ट्रेंट के, रिजिड बॉडी, गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, सिंपल पेंडुलम और पार्टिकल प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। रिजिड बॉडी भी कंस्ट्रेंट होता है क्योंकि रिजिड बॉडी का डिफिनेशन होता है कि अ सिस्टम विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। और यदि कोई रिजिड बॉडी है उसके 2 पॉइंट को यदि हम कंसीडर करें तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। पार्टिकल किसी भी तरीके से मूव करेगा, उसके जो बीच का जो 2 पॉइंट या 2 पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और सेकेंड है गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर। गैस के मॉलिक्यूल्स को यदि फ्रीली छोड़ दिया जाए तो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन यदि हम गैस मॉलिक्यूल्स को किसी कंटेनर में रख के कंटेनर को क्लोज कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स पे कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर के अंदर ही मूव करेंगे, कंटेनर के बाहर नहीं मूव करेंगे। अगला है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो बॉब होता है वो किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ होता है। यदि हम स्ट्रिंग के लंबाई को L सपोज करें, स्मॉल l, तो वह कंस्ट्रेंट होता है मूव करने के लिए डिस्टेंस L फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यानी जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग सस्पेंड किया गया होता है उस पॉइंट से जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो L है, तो वह जो सिंपल पेंडुलम है वो उस पॉइंट से L डिस्टेंस से ही मूव करेगा, वह कंस्टेंट मोशन करता है। अगला है अ पार्टिकल प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर। यानी कोई पार्टिकल जो है वो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे यदि प्लेस किया गया है तो वह सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे मूव कर सकता है या उस स्फीयर के आउटसाइड जो स्पेस है उसमें मूव कर सकता है। यानी जो पार्टिकल है वो कंस्ट्रेंट हो गया है और वह सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे मूव कर सकता है या सरफेस के आउटसाइड जो स्पेस है उसमें मूव कर सकता है। अब बात करते हैं होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के बारे में।
होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिस कोऑर्डिनेट से यह कनेक्टेड रहेगा उस कोऑर्डिनेट की सहायता से इसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन द्वारा एक्सप्रेस कर लेंगे, तो उसको हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं रिजिड बॉडी का, उसको हम कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। रिजिड बॉडी का केस लें तो हमें पता है कि यदि दो पार्टिकल को हम कंसीडर करें तो दो पार्टिकल के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। यदि हम रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल को कंसीडर करें और उनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो आर आई और आर जे हैं, हमने ith और jth पार्टिकल को कंसीडर किया है इस रिजिड बॉडी से। हमें पता है कि जो रिजिड बॉडी होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है रिलेटिव डिस्टेंस उसको हम Cij से रिप्रेजेंट करें तो जो कंडीशन होगा कंस्ट्रेंट का उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं Ri माइनस Rj इक्वल टू Cij। अब साइन कन्वेंशन के लिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो हमको मिलेगा Ri माइनस Rj का होल स्क्वायर इक्वल टू Cij का स्क्वायर। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रेंट है वो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है, क्योंकि इस कंस्ट्रेंट को हमने मैथमेटिकली इक्वेशन द्वारा एक्सप्रेस कर लिया है। अगला एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम में हमें पता है कि जो सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होता है सिंपल पेंडुलम का, वह किसी स्ट्रिंग जिसका लेंथ स्मॉल एल है उससे यदि बंधा हुआ है तो वह मूव करेगा अप टू लेंथ एल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यानी वह केवल एल डिस्टेंस ही मूव करता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। अब यदि हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में बात करें तो यदि हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के पोजीशन वेक्टर को आर एस से डिनोट करें और उसके बॉब के पोजीशन को आर बी से डिनोट करें तो जो आर एस माइनस आर बी डिस्टेंस होगी वो हमेशा लेंथ एल के इक्वल होगी। और साइन कन्वेंशन के लिए यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेंगे आर एस माइनस आर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो इस प्रकार हम यह देख रहे हैं कि इस कंस्ट्रेंट को हमने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया है, तो यह जो कंस्ट्रेंट है वो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहलाएगा। यानी जो सिंपल पेंडुलम होता है या रिजिड बॉडी होता है वह होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे। नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट का स्टेटमेंट यह था कि नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट में हम इस कंस्ट्रेंट के एक्सप्रेशन को हम मैथमेटिकली नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो देखते हैं इसको। इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल लें मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स को यदि हम कंटेनर में रख दें तो वो कंस्ट्रेंट हो जाते हैं बाय द वॉल ऑफ कंटेनर। यानी अब वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर के वॉल के बाहर नहीं मूव कर सकते हैं, कंटेनर के वॉल के अंदर ही मूव करेंगे, रैंडमली स्टेट से मूव करेंगे और वह ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे। जितनी उनके अंदर पॉसिबिलिटी होगी वेलोसिटी की, जितनी पॉसिबल वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी से वह उस कंटेनर के अंदर मूव करेंगे और जिस जिस डायरेक्शन में वो मूव करना चाहें उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो साइमल्टेनियसली या रैंडमली चेंज होता रहेगा। और इस प्रकार के कंस्ट्रेंट को हम नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे मैथमेटिकली इक्वेशन के रूप में। तो जिस टाइप के कंस्ट्रेंट को हम मैथमेटिकली नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको हम कहते हैं नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो यह कंस्ट्रेंट जो है वो नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट कहलाएगा। अगला एग्जांपल लेंगे हम सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का एक एग्जांपल हम लेंगे जो हमने आपको बताया था कि यदि कोई पार्टिकल है वो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे लाई कर रहा है या प्लेस किया गया है सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे, तो वो सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे मूव कर सकता है या सरफेस के बाहर स्पेस में मूव कर सकता है।
यदि हम सॉलिड स्फीयर के रेडियस को a सपोज करें और सेंटर को c सपोज करें तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम rp यहाँ पे कहेंगे और पोजीशन ऑफ सेंटर होगा rc। अब कंस्टेंट के कंडीशन को हम इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं rc माइनस rp का होल स्क्वायर ग्रेटर r इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह इक्वेशन नहीं, ये तो इक्वलिटी है। तो हमने आपको बताया था कि होलोनोमिक कंस्टेंट को हम मैथमेटिकली इक्वेशन के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है तो यह भी नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट का एग्जाम्पल है। तो आज के इस वीडियो में हमने कंस्टेंट के बारे में बात किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।